नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर बहुत बड़ी बहस हो गई थी। पूरी दुनिया शॉक में थी, क्या ऐसा भी होता है क्या व्हाइट हाउस के अंदर। खैर जो भी है, कुछ वैसा ही सीन कल हुआ एक बार फिर से व्हाइट हाउस में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस बार जो निशाने पर थे वो थे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं रामफोसा। ट्रंप पुशेस फॉल्स वाइट जेनोसाइड क्लेम्स इन टेंस मीटिंग विद साउथ अफ्रीकन लीडर। तो ये वाइट जेनोसाइड के बारे में क्या चर्चा हो रही है, यहाँ पर जो रामफोसा हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगाया है ट्रंप ने, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 26 मई से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और साथ ही साथ एक पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैं आपको बोल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामफोसा, दोनों के बीच में वाइट जेनोसाइड को लेकर काफी बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये यूएस साउथ अफ्रीका रिलेशन में काफी बड़ा फ्लैश पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल फ्लैश पॉइंट है जो थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का नजारा आपको देखने को मिल रहा था। ये व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस है। अक्सर आपने देखा होगा जब पीएम मोदी भी वहां पर जाते हैं तो प्रेस से जब बातचीत वगैरह होती है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे रहते हैं, दूसरी तरफ दूसरे देश के लीडर। तो इस तरह से नॉर्मल बातचीत होती है और यही एक्सपेक्ट किया जाता है डिप्लोमेसी में। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफी एग्रेसिव हो गए थे, काफी बड़ा आरोप लगा रहे थे रामफोसा के ऊपर। खैर इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार समझ लेते हैं। ये व्हाइट जेनोसाइड का नैरेटिव है क्या? देखो, ये जो टर्म है ना व्हाइट जेनोसाइड, ये बेसिकली जो फार राइट के थिंकर्स हैं, फार राइट के जो एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, वो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी पर बिलीव करते हैं। उनका यह कहना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर, अब आपको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका में काफी सारे सेटलर्स आए थे। स्टार्टिंग में जो डच सेटलर्स आए थे, तो बेसिकली जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे करके साउथ अफ्रीका में सेटल हुए थे। तो अभी भी वो जो उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, साउथ अफ्रीकन फार्मर्स, जिसमें प्रीडोमिनेंटली आपको अफ्रीकनर्स देखने को मिलेंगे। अफ्रीकनर्स वही हैं जो सेटलर्स हैं, वहां पे वाइट पीपल हैं। तो ये जो वाइट पीपल हैं, इनके ऊपर ये कहा जाता है, जो फार राइट के कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो वाइट फार्मर्स हैं ना साउथ अफ्रीका में, इनको टारगेट किया जाता है, इनको मर्डर किया जाता है, एंड इट इज बीइंग डन थ्रू स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। तो कहीं ना कहीं यहां पर जेनोसाइड का आरोप लगता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ ये जेनोसाइड है, स्पेसिफिकली क्या वाइट फार्मर्स को ही टारगेट किया जाता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहां पर जो फार्म अटैक्स हैं साउथ अफ्रीका में, ऐसा नहीं है कि वो चुनकर वाइट पीपल पर ही टारगेट करते हैं। जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं उनको भी टारगेट किया जाता है, इनफैक्ट उनके ऊपर ज्यादा टारगेट किया जाता है। एंड इट शोज बेसिकली इनइक्वालिटी एंड ब्रॉडर क्राइम लेवल। जो किसी भी देश में आपको अलग अलग तरह के क्राइम्स देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो फार्म अटैक्स हैं, जो फार्मर्स के ऊपर अटैक होता है, वो आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ वाइट को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो फार राइट कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, ये जेनोसाइड है। जो सरकार है वो खुद इस चीज को कराती है, बढ़ावा देती है। तो हुआ क्या कि यहां पर ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट भी आया था। इनफैक्ट 2018 में मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस चीज को लेकर ट्वीट भी किया था और कहा था कि जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है वो जेनोसाइड अलाउ करती है साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये उनका पहला टर्म था। और इनफैक्ट उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उस समय के, माइक पोम्पियो, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया था। खैर ये पर्टिकुलर आरोप लगाने की वजह से साउथ अफ्रीका ने इसको कंडेम किया था और इंटरनेशनल लेवल पर भी कंडेम हुआ था और कहा गया कि एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में पता है नहीं और जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय ऐसा हुआ था। खैर कल क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। कल अगेन ओवल ऑफिस में क्या होता है कि आप देख सकते हो, यहां पर जो डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है दो लीडर्स के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं रामफोसा। तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपेक्ट हो रहा था कि ट्रेड को लेकर बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा, ब्रिक्स यूएस रिलेशंस को लेकर होगा, और चीजें काफी हद तक ठीक जा रही थी। मतलब जो एक नॉर्मल बातचीत होती है वो ठीक तरीके से जा रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप रामफोसा को कन्फ्रंट करते हैं विथ अ
वीडियो मैसेज आपको मैं दिखाता हूं यहां पर। ये अगर आप देखोगे तो जो ओवल ऑफिस है उसका लाइट थोड़ा सा डिम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और यहां पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, ये रामफोसा बैठे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये एक वीडियो है आप ही के देश से। अब मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर कई सारे ग्रेव दिखाए जा रहे थे, जो ग्रेव होता है जहां पर बॉडीज को दफनाया जाता है। और इस वीडियो में जो आप लीडर देख रहे हो इनका नाम है जूलियस मैलेमा, जो कि रेडिकल EFF ऑपोजिशन लीडर है। मतलब इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये जो लीडर है, और ये बेसिकली भड़काऊ भाषण दे रही हैं वाइट लोगों के खिलाफ, जो वाइट फार्मर्स हैं उनके खिलाफ। और यहाँ पर जानबूझकर कुछ डेड बॉडीज वगैरह दिखाया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। बेसिकली डेड बॉडीज वगैरह जो ग्रेव होता है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा था। तो ट्रंप ने यहाँ पर यह आरोप लगा दिया रामफोसा के ऊपर कि देखिए ये सारी चीजें आपके अंडर में हो रही हैं, ये सरकार करा रही है। तो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट इज अलाउिंग एंड इवन सपोर्टिंग द मास किलिंग ऑफ वाइट फार्मर्स। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जब लाइट ऑन होता है वापस से, तो अगेन आप देख सकते हो इस तरह से जो पेपर वगैरह है, कुछ एविडेंस वगैरह है, वो यहाँ पर दिखाया जाता है। अगेन इसमें ग्रेव वगैरह दिखाए जाते हैं। तो ट्रंप बार बार यही आरोप लगा रहे थे रामफोसा के ऊपर कि आपकी जो सरकार है वो जेनोसाइड कर रही है वाइट फार्मर्स का। खैर, इसको रामफोसा ने बहुत ही बहुत ही कामली रिस्पॉन्ड किया, और देखिए उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह की जो क्राइम होते हैं ना वो सभी रेसेस के खिलाफ होते हैं, एंड विद द मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स बीइंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन। तो मेजॉरिटी तो ब्लैक साउथ अफ्रीकन हैं जिनके ऊपर अटैक होता है। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो आप दिखा रहे हो ना, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली 2020 के प्रोटेस्ट मेमोरियल का है, और ये जो ग्रेव दिखाया जा रहा था वो एक्चुअल में ग्रेव नहीं है। मतलब ग्रेव क्या होता है, जहां पर बॉडीज दफनाई जाती हैं, लेकिन ये वीडियो के अंदर जो ग्रेव दिखाए जा रहे थे वो एक्चुअल में ग्रेव है ही नहीं। तो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक फेक वीडियो को जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए वाइट जेनोसाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट रामफोसा ने यह भी कहा कि ये जो लीडर आप देख रहे हो जूलियस मैलेमा, इट इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड हिज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट नेशनल पॉलिसी। तो रामफोसा ने एक प्रकार से चेतावनी दी कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज से जो दोनों देश के बायलैटरल रिलेशंस हैं वो अंडरमाइन होते हैं, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में जो रेशियल हार्मनी है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, इन सारी चीज़ों की वजह से डिप्लोमेटिक फॉलआउट आपको देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीकन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉक जताया और कहा कि ट्रंप कहीं ना कहीं जो डिसक्रेडिटेड क्लेम है उसको भजाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रामफोसा है, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कामली और डिप्लोमेटिकली एम्फसाइज किया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दूसरे देश के अंदर रेशियल टेंशन क्रिएट कर सकती हैं। मतलब ट्रंप का ये जो बयान था ना, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन क्या लिया गया मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ जो फॉरेन एड दिया जाता था साउथ अफ्रीका को, उसको सस्पेंड कर दिया है ह्यूमन राइट्स को लेते हुए कि जेनोसाइड हो रहा है आपके देश में। और ट्रंप ने यहां पर यह भी कहा है कि देखिए जो भी वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं, जो वाइट फार्मर्स हैं साउथ अफ्रीका में जो यूएस आए हुए हैं, उनको हम जल्द से जल्द रेफ्यूजी स्टेटस देने की कोशिश करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। खैर, रामफोसा ने काउंटर मूव किया और देखो वो कह रहे हैं कि देखिए हमें इन सब के पीछे नहीं जाना चाहिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील का जो प्रपोजल है उसकी तरफ जाना चाहिए, इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो साउथ अफ्रीका है इट इज कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, नॉन रेशियलिज्म एंड लैंड रिफॉर्म वाया लीगल एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स। तो बेसिकली रामफोसा इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये जो पूरा मुद्दा ले आया, इसकी वजह से काफी टेंशन हो गया दोनों देश के बीच में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल ये जो पर्टिकुलर एपिसोड हुआ उसके बाद इनफैक्ट कई सारे फैक्ट चेक हो रहे हैं, ब्रॉडर रियलिटी को जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या व्हाइट फार्मर्स का जेनोसाइड होता है। तो जैसा मैंने आपको बोला, कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फार्म मर्डर्स होते हैं साउथ अफ्रीका में, लेकिन साउथ अफ्रीका में और भी कई सारे क्राइम होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है ये। और ज़्यादातर केसेस में जो मोटिव होता है वो रॉबरी का होता है। मतलब किसी को अगर फार्मर्स को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, तो वो पैसे चुराने के लिए, उसको लूटने के लिए किया जाता है। जो ब्लैक फार्म वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है। इनफैक्ट कई सारे जो ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं, बीबीसी, रॉयटर्स, एपी, इनफैक्ट जो ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, उन्होंने वाइट जेनोसाइड का जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट किया है कि ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं होता है। इट इज जस्ट दैट कि
कई सारे जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, वाइट नेशनलिस्ट ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कुछ यूरोप के अंदर, वो इस पर्टिकुलर नैरेटिव को, थियरी को बढ़ाते हैं ताकि वो अपनी जो पॉलिटिक्स हैं वो चला सकें। और जहां तक सवाल है कि ये सारी चीजें ट्रंप क्यों कर रहे हैं, तो देखो हो सकता है अगेन ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है आप सबको पता ही है कि अगेन जो राइट विंग पॉपुलिस्ट अपील है वो उसको ज्यादा करते हैं, मतलब उनकी जो वोटर बेस है ट्रंप का वो इस चीज को सपोर्ट करता है, इस थियरी को, तो कहीं ना कहीं उसी को एक प्रकार से आगे ले जाने की वो कोशिश कर रहे थे। खैर इसका ग्लोबल रिएक्शन भी आया है, बहुत सारे ग्लोबली जो लीडर्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने ट्रंप के ये जो स्टेप था ट्रंप का ये करने का, अनवेरिफाइड जो वीडियो है उसको एक प्रकार से दिखाने का, उसको कंडेम किया गया है और कहा गया है कि इट इज रेशियली चार्ज्ड मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में जो टेंशन्स क्रिएट होगा अगेन उसके जिम्मेदार ट्रंप होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो फार राइट नेटवर्क्स हैं उन्होंने ट्रंप के इस स्टैंड को सपोर्ट किया है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक कंफ्यूजन था कि आखिरकार हुआ क्या, ये वाइट जेनोसाइड क्या है साउथ अफ्रीका के अंदर, वो सब चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग ब्रिक्स एक्सपेंशन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ।